इमरान भाई, शासन प्रशासन की ओर से कावड़ियों को लेकर जो इस बार फरमान जारी किया गया है आपके संज्ञान में आया है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, तुगलकी फरमान है, समाज के अंदर विघटन वाली बात है। आप क्या आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं और क्यों आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं, मुझे समझ से बाहर है। भाई, अगर कावड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं, और यह कसर थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम सम्मान करें उनकी, और करना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कर करके आप वो काम करते हो जिससे नव समाज के अंदर गलत संदेश जाए। आप किसान के फसल के दाम पे बात नहीं करोगे। 600 नौजवानों के लिए नौकरी निकली थी, 25,000 ने ऑफिस पर ही हंगामा कर दिया जाकर, कई लोग मरते मरते बचे दम घुट करके। तो जब देश में बेरोजगारी का ये आलम हो कि एक पोस्ट के लिए 1-1 लाख लोग दौड़ लगाने की स्थिति में आ रहे हों, लोडर की पोस्ट थी, वो थी, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, लोडर की थी। तो उस स्थिति के अंदर जब बेरोजगारी चरम पर हो, किसान बर्बाद होने के कगार पर आ रहा हो, देश का व्यापारी जीएसटी की मार से टूट गया हो, आप उसके सुधार की तरफ देखने के बजाय इधर उधर की बात कर करके केवल नफरत फैला के अपनी राजनीति सीधी करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन लोगों का कहना है कि अगर मान लिया जाए कावड़िए हैं वो नहीं देख पाते तो उनकी जो आस्था है वो थोड़ा सा उसमें ये किस जगह है कि साहब कावड़िए जो है वो केवल मुसलमान की दुकान से या जो अगर कोई दूसरा धर्म का है उसकी दुकान से नहीं लेंगे, उसके बाद भी लेंगे, क्यों नहीं? जो कावड़ वाले ड्रेस पहनकर जाते हैं वो सारी ड्रेस यहाँ मुसलमान ही नहीं बना रहे क्या? ये सबसे ज़्यादा काम सहारनपुर में ही होता है, कहीं दूसरा नहीं होता। कावड़ को जो सजाने का काम है, बनाने का काम है, मेरठ के अंदर सारे मुसलमान भाई नहीं करते। ये क्या बात हो गई? कावड़िए हो या ताजिए हों या कुछ और हों, ये देश विभिन्न संस्कृतियों के मिलन का देश है। सब एक दूसरे के त्यौहार खुशी के साथ मनाते हैं। इसके अंदर कहाँ से ही बातें पैदा कर रहे हैं? ये सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो लोगों का कहना है कि ढाबा जो है अगर मुस्लिम का है और उसके ऊपर उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगाकर उस पर नाम लिखकर ये चीज़ रखी है, तो उसको भाई अगर वो किसी कानून के किसी दायरे में आता है तो उसके खिलाफ एक्शन लो ना, बंद कर दो उठा करके, उसके खिलाफ मुकदमा लिखो और बंद कर दो। लेकिन अगर कानून के दायरे में नहीं आता तो आप इस तरह कैसे कर सकते हो भाई? कुछ रेडी वालों ने नाम भी लिख लिए हैं अपने, वो देखो, जहां तक जिनके लिए उन्होंने कहा है ना, जिन लोगों के लिए, वो तो इतने डरे हुए हैं, वो तो गले में पट्टा भी डाल लेंगे। दल की बैठक में हमने असम निरस्त विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। क्या कहेंगे? क्या उनको किसी मानसिक चिकित्सक को दिखाना चाहिए। वो व्यक्ति मुझे मानसिक रोगी लगता है। प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोग, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करता है तो प्रधानमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति तो मानसिक रोगी है, उसको मानसिक चिकित्सक को दिखाना चाहिए। वो हमेशा ऐसी बातें करेंगे जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। उनके निरस्त कर लेने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं होने वाला है। मुसलमान का तो विवाह निकाह करके ही होगा, और निकाह मौलवी साहब कमरे में बैठ के पढ़ा देंगे, आप कुछ भी करते रहिए। वो हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं, अब उसको कहने दीजिए, वो व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.